Assalamu alaikum friends, welcome to 22th and last lecture of C++ programming course. Congratulations friends, you have successfully completed introductory course of C++ programming. Now you have completed complete toolkit to write any C++ program. Friends, आपने ये कोर्स जो इंट्रोडक्टरी लेवल का था इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि C++ कंप्लीट प्रोग्रामिंग जो है इसके 3 कोर्सेज होंगे। फर्स्ट कोर्स जो है वो इंट्रोडक्टरी लेवल का होगा जो हम आज कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट कोर्स हमारा इंटरमीडिएट लेवल और लास्ट कोर्स जो है वो एडवांस लेवल का होगा। ये कोर्स जो इंट्रोडक्टरी लेवल का था ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो क्यों? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये कोर्स हमें वो तमाम टूल किट प्रोवाइड करता है जो किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग के लिए जरूरी है। कोई भी काम करने के लिए टूल किट का होना जरूरी होता है, तो जितने भी टूल्स हैं वो हमने स्टडी कर लिए हैं। आज इस लास्ट लेक्चर में हम जितने भी अभी तक हमने लेक्चर से पहले सुने हैं और जितने भी टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए हैं उन सब टॉपिक्स को मैं समराइज करता हूं। हमने कोर्स ये स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने अपना डेव C++ इंस्टॉल करने के बाद स्टार्ट लिया था वेरिएबल से, वेरिएबल एंड डेटा टाइप। हमने बताया कि वेरिएबल क्या है, ये एक रैम के अंदर मेमोरी लोकेशन है जिसको हम रिजर्व करते हैं जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, और फिर इसमें हम कोई वैल्यू जब इंसर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं तो वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाता है। और हमने इसके बाद पढ़ा कि वेरिएबल हम जब डिक्लेयर करते हैं तो हर वेरिएबल का एक डेटा टाइप होता है, और डेटा टाइप हम कौन सा रखते हैं ये डिपेंड करता है कि उस वेरिएबल में हम किस तरह का डेटा जो है वो सेव करेंगे। लेट्स सपोज उसमें हमने इंटीजर और होल नंबर सेव करना है तो फिर इंट डेटा टाइप रखेंगे। इंट डेटा टाइप का साइज 4 बाइट होता है। इसके बाद अगर हमने कोई जो है वो होल नंबर लेकिन छोटा है, छोटा कोई डिजिट, कोई नंबर, कोई इंटीजर, वो हमने सेव करना है तो उसके लिए हम शॉर्ट डेटा टाइप यूज करते हैं जो कि 2 बाइट का है। अगर हमने ऐसे नंबर सेव करने हैं कि जिनमें इशारिया आता है, पॉइंट आता है, तो उसके लिए फ्लोट डेटा टाइप यूज करते हैं, ये भी 4 बाइट का होता है। अगर हमारे पास जो नंबर है वो बहुत बड़ा है, बहुत लॉन्ग इंटीजर है या फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर है, तो उसको सेव करने के लिए हम डबल डेटा टाइप यूज करते हैं जो कि 8 बाइट का होता है। अगर हमने कोई करैक्टर सेव करना है मीन के कीबोर्ड से A to Z या 0 to 9 या कोई भी करैक्टर जो है, या वैसे हम अपनी तरफ से कोई करैक्टर हम सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं वो कैर टाइप का होता है, CHAR कैर। ये 1 बाइट का होता है क्योंकि हमारा जो करैक्टर है वो भी 1 बाइट का है। तो इसके बाद फिर हम मूव करते हुए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पे चले गए। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में हमने सबसे पहले इफ स्टेटमेंट जो है ये स्टडी किया और इसके हमने प्रोग्राम भी लिखे थे। हमने देखा कि इफ स्टेटमेंट के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट कंडीशन टेस्टिंग का होता है, वो अगर ट्रू हो तो सेकंड पार्ट बॉडी जो है इफ स्टेटमेंट की उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके बाद हमने इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा जो है वो पढ़ा था। इफ एल्स स्टेटमेंट में ये होता है कि इफ स्टेटमेंट के बाद हम एक एल्स स्टेटमेंट भी लिखते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अगर इफ स्टेटमेंट की जो कंडीशन है वो ट्रू हो तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज जो नीचे एल्स की बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो। और लास्ट जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी वो स्विच स्टेटमेंट की, जो कि बहुत एफिशिएंट है, इजी, सिंपल और अंडरस्टैंडेबल है। इसके बाद हमने ऑपरेटर्स पढ़े, काफी सारे ऑपरेटर्स पढ़े थे, उनको हम देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर जिनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर हमने स्टडी किए थे। इसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेटर जो है इनको कवर किया, जिसमें एंड ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर, ये 3 ऑपरेटर थे।
नेक्स्ट हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा जो कि इक्वल साइन का था, जिसके जरिए वेरिएबल में डेटा सेव किया जाता था। नेक्स्ट रिलेशनल या कंडीशनल ऑपरेटर थे जो कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू थे। इसके बाद कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये हमने स्टडी की है, जिसमें हमारे पास प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू और मॉडुलस इक्वल टू थे। और जो लास्ट था वो हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर था, जो हमने लूप में भी यूज किया था वेरिएबल की इंक्रीमेंटेशन के लिए या डिक्रीमेंट के लिए। ये प्लस प्लस माइनस माइनस ऑपरेटर था। और इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक था वो लूप्स का था। लूप हमने स्टडी किए, तो लूप में हमने देखा कि 3 तरह के लूप्स हैं, जो जिनमें फर्स्ट व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप के भी 2 पोर्शन हमने देखे। फर्स्ट पोर्शन में व्हाइल लूप की जो कंडीशन है वो टेस्ट होती है, और सेकंड पोर्शन में लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती है। नेक्स्ट डू वाइल लूप की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि वाइल लूप जो है उसमें कंडीशन पहले टेस्ट होती है। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाए फर्स्ट टाइम ही, तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती। डू वाइल लूप में बॉडी पहले एग्जीक्यूट होती है, कंडीशन बाद में टेस्ट होती है। इसलिए अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम भी फॉल्स हो तब भी बॉडी सिंगल टाइम एग्जीक्यूट हो जाती है। और लास्ट लूप हमारी फॉर लूप थी। फॉर लूप में हमने देखा कि लूप के लिए जो 3 चीजें जरूरी हैं वह वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल कंडीशन टेस्टिंग और वेरिएबल इंक्रीमेंट। ये तीनों चीजें फॉर लूप में एक पैरेंथेसिस के अंदर आ गई थी, तो ये फॉर लूप सबसे ज्यादा यूज होती है। तो फ्रेंड्स ये जो है यहाँ पे कोर्स हमारा जो इंट्रोडक्टरी लेवल है वो कंप्लीट हो चुका है। होपफुली इस कोर्स में आपको बहुत सी चीजें जो है वो बहुत सी चीजें पिक की होंगी, आप बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। और प्रैक्टिकली आपको काफी सारी स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव हुई होंगी कि कोडिंग कैसे की जाती है, प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं। फ्रेंड्स इस कोर्स के बाद और जो आपके कोर्सेज हैं, स्पेशली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जावा है, पीएचपी है, सी शार्प है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए फाइनल प्रोजेक्ट होता है, आईटी स्टूडेंट का, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट का जो फाइनल प्रोजेक्ट होता है, जिसमें जिसका ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर होता है। और इसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है। और मोस्टली स्टूडेंट जो है वो फिर डेवलपर्स को अप्रोच करते हैं, डेवलपर्स को अमाउंट पे करते हैं। फिर बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो डेवलपर्स को अमाउंट पे करने के बाद और डेवलपर उनको जो है वो एग्जीक्यूटेबल प्रोजेक्ट नहीं बना के देते, जिससे स्टूडेंट जो है वो एट द एंड बहुत परेशानी का शिकार होते हैं। तो इस कोर्स को ये भी एक मैं कंप्लीट कोर्स प्रिपेयर करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, जो कि इस प्रोजेक्ट के फाइनल प्रोजेक्ट के रिलेटेड होगा, ताकि स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट खुद डॉक्यूमेंट कर सकें और खुद कोड कर सकें। लेकिन ये तमाम कोर्सेज जो है वो बेस करते हैं इस कोर्स पे, क्योंकि ये कोर्स आज कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद डेफिनेटली मैं देखूंगा कि कितने स्टूडेंट को ये इन्फॉर्मेटिव लगा, और कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि वो इन फ्यूचर वो चाहें कि मैं जो दूसरे कोर्सेज हैं उनके भी लेक्चर रिकॉर्ड करूं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आईटी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, या इसकी किसी वीडियो में भी आप वीडियो के जो नीचे डिस्क्रिप्शन दी होती है उसमें जाए, उसमें चैनल का यूआरएल दिया हुआ है, उसके जरिए आप चैनल ओपन कर सकते हैं। या वीडियो जब रन हो रही होती है तो इसके राइट बॉटम साइड पे मेरी जो पिक्चर है वो लगी हुई है, उसको क्लिक करके आप सब्सक्राइब करें, इसको कमेंट्स करें। इसमें कोई नेगेटिव चीजें हैं, मतलब मीन के कोई अगर चीज जो मिस हो गई है, या कोई चीज जो है वो आप चाहते हैं कि इसको मतलब मजीद इम्प्रूव होना चाहिए था, वो आप मुझे प्लीज बताएं। ये मेरा फर्स्ट कोर्स है, इसमें ऑडियो के या वीडियो के माइट भी पॉसिबल कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस कर आपको ऐसे प्रॉब्लम आपको आए, लेकिन ये है कि ये जो कि फर्स्ट कोर्स है, इसलिए इसमें इस तरह के इश्यूज अगर आए तो प्लीज इसको इग्नोर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनमें मैं ऑडियो भी बहुत इंप्रूव करूंगा, वीडियो क्वालिटी भी इंप्रूव करूंगा, ताकि आप जो है आपको इजीली जो है ये चीजें समझ आ सकें।
तो आप कितनी फीडबैक देते हैं, इस फीडबैक से मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट कोर्सेज के लिए वो रिकॉर्ड करूं। इसलिए प्लीज़ आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पॉजिटिव रिमार्क्स ही दें या आप इसको लाइक ही करें। देखें, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है कि जो इसमें नहीं होनी चाहिए थी, या कोई ऐसी चीज़ जो इसमें ज़रूर होनी चाहिए थी, ठीक है, तो इसमें आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि इस हिसाब से ये कोर्स जो है वो मीन के इतना जो इन्फॉर्मेटिव नहीं रहा जितना होना चाहिए था। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको फ्रीली आप इसको कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन न्यूट्रल हो के प्लीज़, अगर आपको ये वाकई इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी इस फीडबैक से मैं आपके लिए जो नेक्स्ट जितने भी स्पेशली वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोर्सेज हैं, उनके जो लेक्चर है वो मैं उर्दू ज़ुबान में बिल्कुल सिंपल से बेसिक से स्टार्ट होके एंड तक वो मैं रिकॉर्ड कर सकूं और आपको उसकी मैं एक्सेस दे सकूं। तो स्टूडेंट, ये 22 लेक्चर थे जो कि आज कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह आपकी फीडबैक पे डिपेंड करते हुए, आपकी फीडबैक के मुताबिक नेक्स्ट कोर्स जो कि C++ प्रोग्रामिंग इंटरमीडिएट लेवल का होगा वो मैं लेकर हाजिर होऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। किसी किस्म की कोई गलती हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स के तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट कोर्स में फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।